नमस्कार। कहानी विथ योगेश्वरी में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी शांति। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो कहीं एकांत में जाकर जरा देर रो लेता हूँ। हमारे और उनके बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में। लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में न मिल पाते हों। वह स्वच्छंद प्रकृति के, विनोद प्रिय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया है और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक न लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए कोई भी स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद नहीं किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में कुछ ऐसी चतुर होती हैं जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती हैं। उससे वह बेचारी वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्ग सिधारने का समाचार मिला तो मैं भागा हुआ दिल्ली गया। तो घर में बर्तन, भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति न थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो न पूरे हुए थे। यूँ तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्रायः सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की ज़रूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम न करती थी। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय काम किया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2-1 सज्जन जो रंडुए थे उससे विवाह करने को भी तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियों का जौहर है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपये प्रति माह मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कुछ अनुराग ही न था। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह स्त्री लुप्त हो गई थी।
पहली नज़र में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा, हृदय में एक कंपन सा उठा। लेकिन दूसरे नज़र में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला, गोपा के सिवा खोलने वाला था ही कौन। गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियाँ और विषाद की रेखाएं अंकित थी, जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केसों पर सफ़ेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो, मुझे तो कभी सिर दर्द भी न हुआ। तो तुम्हारी यह क्या दशा है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र भी तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्द हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन्नी की ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पा जाऊं, मुझे जिंदगी की परवाह न रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे, वह थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार न आया। मेरे हृदय में बर्छी से चुभ गई। इतने दिन इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ? यह कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों न दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तुम्हें गैर सोचूंगी तो अपना किसे समझूंगी। मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी। लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि उसके पिता होते तो शायद उसके लिए इससे अच्छा वर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे। लाखों रुपए जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख न मिटी थी। गोपा ने घर भी वह छाटा जहां उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उसे पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं। कभी कभी आकर कुशल समाचार भी पूछ जाते हैं। किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में कुछ और तो था नहीं, तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए भी बचा रहेगा। लेकिन बात को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20,000 हो गए हैं। महाराज ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से निकाल न दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाराज से 2-2.5 हजार मिल जाए। इतने में लेकिन होगा भी क्या? लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है? यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है यह तो बताओ। कौन अवसर पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका मुंह सीधा न कर सकोगी। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसे घर में चाहती थी जहां वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मुग्ध कर दिया। किसी समय वह लोभी रहे होंगे, पर इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रतन थे। उनकी लड़की मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है।
आप उनकी माँ से कह दें, मदारी लाल उनसे किसी चीज की इच्छा नहीं रखते। ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। ये 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे। मैं महीने में एक बार अवश्य उससे मिल आता था, पर हर बार खिन्न होकर लौटता। पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ जाएगा। यह न जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। जब भी मैं उससे मिलने जाता, वह कुछ न कुछ बनवाती रहती। जितने गहने और उसने जोड़े बनवाए थे सुन्नी के लिए, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ न कुछ सी रही है, कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही है। मोहल्ले में ऐसा बिरला ही कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ भी कर्ज न लिया हो। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझ कर देते थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत है और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम है। अकेली औरत, वह भी आधी जान की, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पे छोड़ देती, उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती। पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरीके से हार नहीं मानती। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा न गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे भय है कि तुम उससे पहले ही न चल दो। गोपा का मुरझाया हुआ मुख प्रमुदित हो उठा। बोली, उसकी चिंता न करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है क्या, रांड मरे न खंडहर ढहे। लेकिन मेरी कामना यही है कि सुन्नी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब और जीकर क्या करूंगी सोचो। क्या करूं? अगर किसी तरीके का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद ही नहीं आती। पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे यह संतोष होगा कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वह मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी सज्जनता दिखाई तो मुझे भी तो अपनी राख रखनी होगी। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या क्या करते। बराबर रोती रहती। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए। लेकिन सुख उसके भाग्य में ही न था। अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर द्वार तो सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखोगे तो पहचान भी नहीं सकोगे। उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सुध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गति होगी यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा, बेटी तुमसे वह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देती। बस आंखों से आंसू बहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई है। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लौंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी मेरी पूजा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आँख की पुतली समझती थी।
पति मिला छैला, जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई यह कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न सुन्नी की परवाह करता है, न सुन्नी उसकी परवाह करती है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा? इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं? सुन्नी को देखकर तो मेरे छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि उसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि उसे कोई कड़ी आंख से भी न देख सके। सुन्नी फूहड़ होती, कटुभाषी होती, आराम तलब होती तो मैं समझाती भी। क्या यह समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला फिरता रहे, फिर भी तू उसकी पूजा किया कर? मैं तो खुद यह अपमान न सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह है कि दोनों 16 आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम हैं जो स्त्री को जौ भर विचलित होते देखकर शांत रह सकें, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छंद समझती हैं। लेकिन सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में यह बात न हुई तो वह उससे कोई संपर्क न रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते हुए कट जाए। यह कहकर गोपा भीतर गई और एक बक्सा लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाती हुई बोली, सुन्नी इसे अब के यहीं छोड़ गई, इसीलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी, यूं कहो कि भीख मांग कर जमा किए थे। सुन्नी अब इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए, सिंगार करे तो किस पर? 5 संदूक कपड़े के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई। यह सब कपड़े उठाती लाई। इन चीजों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियां और एक उजली साड़ी, यही उसका श्रृंगार है। मैंने गोपा को सांत्वना दी, मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वह किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, भूल कर भी न जाना। सुन्नी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे। रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वह अब कभी नहीं सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लौंडी बना ले, लेकिन शासन तो उसने मेरा न सहा तो दूसरों का क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ न कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैं मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत अच्छे व्यक्ति जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनमुटाव कैसे हो गया? मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं, और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा। सारा जीवन मैं एक एक पाई जोड़ता रहा ताकि मेरा इकलौता बेटा सुखी रहे। नतीजा यह हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला। सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई। रंग और गहरा हुआ, अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई। सोचा ब्याह कर दूं तो ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था। सोचा ऐसी रूपवती पत्नी पाकर इसका मन स्थिर हो जाएगा, पर वह भी लाडली लड़की थी, हठीली, अबोध, आदर्शवादिनी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है इसकी उसे खबर ही नहीं। लोहा लोहे से लड़ गया।
वह अभिमान से पराजित करना चाहती है या उपेक्षा से, यही रहस्य है। और साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्रायः मनचले होते हैं, लड़कियां तो स्वभाव से ही सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। उसमें ये गुण ही नहीं। डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। तभी सुन्नी अंदर से आ गई और उसने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह है ना? मैंने बोला, हाँ अच्छी हैं, लेकिन तुमने अपनी ये क्या गत बना रखी है? मैं अच्छी तरह से हूँ। यह बात क्या है? तुम लोगों में यह क्या अनबन चल रही है? गोपा देवी प्राण दिए डालती हैं, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। कुछ तो विचार से काम लो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गए। अपने नाहक यह विषय छेड़ दिया चाचा जी। मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ। बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ जहाँ अपनी कदर ना हो। मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरीके का समझौता करना मेरे लिए असंभव है और नतीजे की मैं परवाह नहीं करती। लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय में अब कुछ न कहिए। मैं सब सोच चुकी और तय कर चुकी हूँ। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और क्या रह गया था। मई का महीना था। मैं बाहर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा। तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मूक, निष्प्राण, जैसे तपेदिक की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल तो है? मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोली, सच? सुन्नी तो कुशल से है? हाँ अच्छी तरह है। तो फिर माजरा क्या है? कुछ तो नहीं, बस दिल घबरा रहा था, इससे तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई? नई तो नहीं, लेकिन एक तरह से नई ही समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया है। 1 सप्ताह से उसका कहीं पता नहीं है। सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं नहीं आऊंगा। सारा घर सुन्नी का शत्रु हो रहा है, लेकिन वह वहां से टलने का नाम नहीं लेता। सुना है केदार अपने बाप के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपए बैंक से ले गया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूं। वह नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती? वहां घुट घुट कर मर जाएगी। मैं तुरंत लाला मदारी लाल के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह से नहीं आएगी, मगर वहां पहुंचकर देखा तो कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक से रह गया। वहां तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। हाँ, यह सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त की भांति लिपट गए और बोले, भाई साहब, मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी ही गारत हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया था, सुन्नी और भी ज्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थीं और मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। सास ने जब आपत्ति की तो उनको अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली कुटी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था उन्माद हो गया है। लोगों ने उसे बोलना छोड़ दिया था। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में न मिली तो उसकी तलाश होने लगी। तो दोपहर को पता लगा कि यमुना गई है। लोग उधर भागे, वहां उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई, अब जाकर शव मिला है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया।
हाय, अभी थोड़े दिन पहले जो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी, आज वह 4 के कंधों पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ हो लिया और वहां से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पांव कांप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी। प्राणांत न हो जाए, मुझे यही भय हो रहा था। सुन्नी उसकी प्राण थी, उसकी जीवन का केंद्र थी। उस दुखिया के उद्यान में यही पौधा बचा हुआ था। उसे वह हृदय रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी। उसके वसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोपले निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़िया उसकी डाल पर बैठकर अपने सुहाने राग गावेंगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने उस जीवन सूत्र को उखाड़कर फेंक दिया। अब उसके जीवन का कोई आधार न था। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातृवत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते हुए कटा होगा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे ना। मेरे जी में भी आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं। लेकिन मैंने सोचा, जब सुन्नी ही न रही तो उसकी लाश में क्या रखा है। न गई। मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा। तो इसे यह शोक समाचार मिल चुका है, फिर भी यह शांति और अविचल धैर्य। मैंने बोला, अच्छा किया न गई, रोना ही तो था। हाँ, और क्या, रोई यहां भी। लेकिन तुमसे सच कहती हूं, दिल से नहीं रोई। न जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई। नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी प्रसन्न हूं कि उसने अपनी आन निभा दी। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी? लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया, आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है, तो आदमी जीकर क्या करे, किस लिए जिए? खाने और सोने और मर जाने के लिए? यह मैं नहीं कहती कि मुझे सुन्नी की याद नहीं आएगी, लेकिन वह शोक के आंसू न होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वह जानती है, और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से यह आनंद भी छीन लूं। लेकिन अब रात ज्यादा हो रही है, ऊपर जाकर सो जाओ। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो, अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर उसको पूजते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, किंतु रह रहकर यह संदेह हो जाता था कि गोपा की यह शांति उसकी अपार व्यथा का ही तो रूप नहीं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं योगेश्वरी आप सब से विदा लेती हूँ। यदि कहानी कहते समय मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। यदि आप साहित्यिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। धन्यवाद।